अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के अलग अलग संगठनों ने बुधवार को भारत बंद बुलाया, जिसका असर उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में देखने को मिला। लेकिन भारत बंद का सबसे ज्यादा असर बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिला और यहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की। पटना में इतना बवाल हुआ कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं प्रदर्शनकारियों को शांत कराने पहुंचे एसडीएम पर ही पुलिस के सिपाहियों ने लाठियां भांज दी। एसडीएम पर लाठी भाजते जब सीनियर पुलिस अफसर ने देखा तो जवानों को उनसे अलग किया और उसके बाद एसडीएम साहब भी तमतमा गए, जिसके बाद जवानों ने एसडीएम से माफी मांगी। इस पूरे घटना का वीडियो भी सामने आया है, वो वीडियो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि ये घटना जिस तरीके की वहां पर परिस्थिति बनी थी शायद गलती से हुई होगी, लेकिन अब ये घटना लगातार चर्चा में है। देखिए, बिहार के लगभग सभी 38 जिलों में भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। वहीं पटना में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। आइए आपको सुनवाते हैं प्रदर्शनकारियों ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। जय भीम, जय भीम। आज भारत बंद रहेगा, आज भारत बंद रहेगा। हम लोगों ने भारत बंद का कॉल दिया था और हम लोग सड़कों पर इसलिए उतरे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम लोग बहुत इज्जत कदर करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में छेड़छाड़, उनका वर्गीकरण, दलितों को बांटने का जो फैसला दिया, इससे पूरे देश के दलित में नाराजगी, इसलिए हम लोग भारत बंद हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो SC/ST वर्गीकरण का है, क्रीमी लेयर का है, उसको जल्द अध्यादेश ला करके कानून बना के केंद्र सरकार बंद करे। भारत बंद के दौरान बिहार में लाठीचार्ज होने पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि नीतीश जी के निर्देश पर पुलिस दलितों वंचितों पर लाठियां बरसाती है, लेकिन अपराधियों को गुंडागर्दी करने की खुली छूट देती है। नीतीश कुमार की पुलिस को किसी अपराधी पर कभी लाठी चलाते देखा है, ये उन्होंने सवाल उठाया। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने भी भारत बंद का समर्थन किया। सपा प्रमुख ने अपने पोस्ट में लिखा, आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने वालों की मंशा सही होगी। सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने भारत बंद का विरोध करते हुए बड़ा बयान दिया, तो आपको सुनवाते हैं मांझी ने आखिर पूरी बात क्या कही। हम समर्थन कैसे करेंगे भाई? जो D4 हैं तो वो अपना जो आज तक मैंने गुलछरा उड़ा रहे हैं 76 साल तक, तो गुलछरा उड़ाने के लिए वो कर रहे हैं। और हमारे लोग बेचारा थूक चाट रहा है, थूक से सतुआ सान के खा रहा है। तो हम लोग तो 18 जाति यही मांग करते हैं कि हम लोग अलग हैं, हमको अलग कर दीजिए। और उन लोग जो गुलछरा उड़ा रहा है वही आगे जा कर के आंदोलन कर रहा है, तो उस आंदोलन को हम लोग कैसे सहयोग देंगे? हम लोग तो उसका मैंने विरोध करेंगे। अब आपको सुनवाते हैं भारत बंद को लेकर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने अपने बयान में क्या खास बात कही। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बाद कानून मंत्री ने संसद में उस पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है। कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ कर दी है, तो अब कोई ज्यादा विषय बचा नहीं। विपक्षी पार्टियों का अधिकार, यही लोकतंत्र है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भारत बंद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि SC/ST आरक्षण के विषय पर भ्रम फैलाया जा रहा है। जो निर्णय आया उसके दो पार्ट है, मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि एक विषय था क्रीमी लेयर का और दूसरा विषय था कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। इन दो विषयों में सुप्रीम कोर्ट ने एक में तो ऑब्जर्वेशन दिया, तो ऑब्जर्वेशन तो कोई जजमेंट का पार्ट नहीं होता। और जब SC/ST के सांसदों को, जो बीजेपी के सांसद थे, जब उनको लगा कि ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है, विपक्ष के MP भी कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इस फैसले से क्रीमी लेयर SC/ST में भी आ गया, तो उसके लिए ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी को 9 अगस्त को। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला करके कहा कि क्रीमी लेयर SC/ST में लागू नहीं है और इस फैसले का पार्ट भी नहीं है, तो वो क्लियर हुआ पार्ट। दूसरा पार्ट है डायरेक्शन का, जो फैसले का भी पार्ट है, तो उसमें उन्होंने कहा कि राज्य चाहें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य चाहें तो सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, और उसमें 2 शर्तें लगा दी। क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करेंगे राज्य, और जिसको भी वो रिजर्वेशन देंगे उसको 100% नहीं दे सकते, जो SC का रिजर्वेशन है उसको।
आपको बता दें कि रिजर्वेशन बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर वाले फैसले के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया था। भारत बंद का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देना और इसे वापस लेने की मांग करना और सरकार पर दबाव डालना है। संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या पुनर्विचार करे। भारत बंद को दलित और आदिवासी संगठनों के अलावा अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिला। इसमें प्रमुख रूप से BSP, समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, तो वहीं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल समेत अन्य संगठनों का नाम भी इसमें शामिल है। कांग्रेस ने भी बंद का समर्थन किया है। इन संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।